अजीब ॻाल्हि इहा हूंदी आहे, बार बार मूंखे हिकिड़ो डायलॉग खणणो पवंदो आहे। ओके, वो कौन सा कि हाउ यू ऑल, आई होप यू आर फाइन, दिस इज सागर। Okay, so today we will discuss about patron of University of Sindh entry test. Okay, so before that I would like to inform you something. बेटा यूनिवर्सिटी से पहले हम ग्रैंड मॉक टेस्ट करेंगे जो कि सिंध सुपीरियर सर्विसेज करेगी, ठीक है। और ये जो है आपका 9 अक्टूबर पे होगा। अब इसके दो पैटर्न है, एक होगा ऑनलाइन और दूसरा होगा बेटा कहाँ, फिजिकल। ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू होगा, जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा बेटा ऑनलाइन के लिए जो हमारी चार्जेस है वो है 100 रुपीज़। बाकी रही बात, जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हम उनको फर्दर गाइड करेंगे। फिजिकल के लिए बेटा 250 रुपीज़ है। तो फिजिकल के लिए हमारी एकेडमी है रीडर्स एकेडमी, वहाँ पर हम टेस्ट करेंगे 9 अक्टूबर। बेटा टाइमिंग हमने की है फिजिकल के लिए फ्रॉम 11 AM टू 1 PM तक, वो चीज़ें हमारे अंडर होंगी। तो कोई भी फ्रॉम हैदराबाद, फ्रॉम जमशेरो यहाँ से आ सकते हैं, या पॉइंट्स के थ्रू जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की पॉइंट्स चलती हैं उसके थ्रू अपने कज़न से स्टूडेंट्स आ सकते हैं। ऑनलाइन के लिए जो टाइम है बेटा वो है सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। सो ये टाइमिंग है, क्लियर। अब आते हैं इसकी चार्जेस पे, इसकी चार्जेस चल हो गई। अब आते हैं असली यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की टेस्ट पे। बेटा फर्स्ट जो टेस्ट का फेज़ 1 होगा बेटा ये होगा 12 अक्टूबर, और जो बेटा फेज़ 2 होगा बेटा ये होगा 19 अक्टूबर। दोनों का डे बेटा संडे होगा। अब अगर कोई पूछे सर हम दोनों में बैठ सकते हैं मेरठ यूनिवर्सिटी की तरह, तो दोनों में नहीं बैठ सकते बेटा। इस बार जो पासिंग रेशो होगा, वैसे तो पासिंग मार्क्स होती है 40, लेकिन बेटा पासिंग जो रेशो होगा वो होगा मेरे हिसाब से जो हमारे एनालाइज है 35। 30 भी वैसे होती हैं, लेकिन 35 कन्फर्म 35। ओके, जो कोटा पर हैं वो पासिंग मार्क उठा के जो भी अपना डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे तो दे विल परस्यूएट दैट डिपार्टमेंट। लेकिन जो सिविलियंस हैं जस्ट लाइक यू एंड आई, उनको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। बेटा यूनिवर्सिटी में आपको क्या लेने जाना है, एक सिनासी आपका ओरिजिनल तो ओरिजिनल, डुप्लीकेट हो डुप्लीकेट, नो इशू। बेटा अगर NIC ना हो तो बे फॉर्म। बेटा बे फॉर्म मतलब बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका ओरिजिनल। नेक्स्ट बेटा बाकी सेलफोन्स ले जा सकते हो। समहाउ कहते हैं कि सेलफोन नहीं ले जा सकते हो। वहाँ पर आपको पाउच मिलेगा, उस पाउच में आप उसमें डालोगे। आपको पेन वगैरह वहाँ पर वो देंगे, पानी की बोतल भी देंगे, ठीक है। लेकिन पेन मैं सजेस्ट करूँगा कि कौन सी, अगर वो ब्लैक पेन दें तो वो यूज़ ना करें, अगर वो ब्लू दें तो वो यूज़ करें। क्योंकि जो मशीन होती है बेटा चेक करने की, जो कंप्यूटराइज होती है, एक तरफ से डालते हैं दूसरी तरफ से निकलते हैं, तो ऑलरेडी वो ऑप्शन सेलेक्ट करके कंप्यूटर में बैठते हैं। लेकिन गलतियाँ ये होती हैं जब ब्लैक होता है ना, ऑप्शन भी ब्लैक और फिलिंग भी ब्लैक, समहाउ फिलिंग जो है ना उसको ऑप्शंस को हाइड कर देती है, तो वो करेक्ट में नहीं जाता, वो जाता है इनकरेक्ट में, क्लियर। अब आते हैं दूसरी पॉइंट पे कि पैटर्न कौन सा है टेस्ट का। बेटा पैटर्न अगर की बात करें तो ये आपका पहला होगा इंग्लिश सेक्शन, बेटा दूसरा होगा जनरल साइंस सेक्शन, तीसरा होगा जनरल नॉलेज सेक्शन, चौथा होगा मैथ सेक्शन, पांचवा होगा IQ सेक्शन। बेटा इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं मैं इसको थोड़ा जल्दी रिकेप करता हूँ। बेटा टॉपिक होगा इंग्लिश में आपका एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, प्रीपोजिशंस, नरेशन और वॉइसेस। अगर ये पाँचों आए, या अगर ये मतलब 6 टॉपिक्स आए तो 4 MCQs होंगे, 5 आएंगे तो एक में नरेशन आएगा, दूसरे फेज में वॉइसेस आएंगे, या पहले में वॉइसेस आ सकते हैं, दूसरे में नरेशन, या दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, नो इशू। प्रीपोजिशन में हमने पढ़ लिया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, फिक्स प्रीपोजिशन। बेटा इसके अलावा जनरल प्रीपोजिशन जो कि मैंने लेक्चर्स एंटोनियम, सिनोनिम, या फिर प्रीपोजिशन के लेक्चर्स, या फिर नरेशन के, ये बेटा मैंने रखे हैं इंग्लिश विद सागर अली यूट्यूब चैनल पे, वो जाके आप अप्रोच कर सकते हैं उनको। अगर हम बात करें जनरल साइंस और जनरल नॉलेज की, जनरल साइंस में 4 क्वेश्चन होते हैं या 5। एक क्वेश्चन होता है बेटा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये 9th मैट्रिक नहीं होता, जनरल प्राइमरी जो आपने पढ़ा है इस सेशन में, जो आप जनरल नॉलेज हमारे बुकलेट से पढ़ रहे हो, इट्स टाइटल इज जनरल साइंस एंड GK एबिलिटी। ये सिंध सुपीरियर सर्विसेज का है। बेटा पास पेपर अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो वहाँ से भी 10 MCQs आ सकते हैं रिवीजन, जैसा कि हर साल ट्रेंड होता है। तो वो भी सीनियर सिंस 2013 to 2025 जो हमारा बुकलेट है, आप वहाँ से ये पढ़ सकते हो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो बेटा जनरल साइंस के जो लेक्चर्स है वो 1 तारीख को हम पब्लिक कर देंगे सिंध सुपीरियर सर्विसेज चैनल पे, और वो हमेशा के लिए पब्लिक होंगे इस साल के लिए। आप इसको लेट के दौरान, GST के दौरान, या फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब आते हैं जनरल नॉलेज पे। बेटा जनरल नॉलेज में 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है पाकिस्तान हिस्ट्री, दूसरा होता है जनरल हिस्ट्री।
पाकिस्तान हिस्ट्री मतलब पाकिस्तान के हिसाब से, जनरल हिस्ट्री में दूसरे दुनिया के ममालिक के हिसाब से। पाकिस्तान के रीजन में जो बॉर्डर्स लग रहे हैं तो ये पाकिस्तान स्टडीज़ में शामिल होते हैं। पाकिस्तान रिलेशंस विद ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना एंड सो ऑन। लेकिन अगर दूर के ममालिक हैं तो वो जनरल नॉलेज होते हैं। बेटा इसके अंदर करंट अफेयर भी होते हैं जो कि हम आपको 5 अक्टूबर पे ग्रुप के दौरान आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? जो कि स्टूडेंट हमारे पास JST की तैयारी कर रहे हैं उनको हम फिजिकली वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। बेटा इसके भी जो लेक्चर्स है वो पब्लिक हो जाएंगे, जो कि सर शमन पढ़ाता है बालादी, सिंध सुपीरियर सर्विसेज जो यूट्यूब चैनल है हमारा, वहाँ पर। इसको हम टिकटॉक पे नहीं रख सकते क्योंकि इसका टाइमिंग का इशू होता है या लोडिंग का इशू होता है, तो ये वहाँ पर यूट्यूब पे ही होगा, आप अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हो। अब आता है मैथ सेक्शन पे। मैथ सर सईद ने आपको पढ़ाया होगा, सर सईद का भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मैराथन लेक्चर आपको मिल जाएंगे। बाकी जो है आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, सिंध सुपीरियर सर्विसेज। IQ भी सर सईद ने अच्छा से पढ़ा है, तो बेटा IQ के सेक्शंस कितने आते हैं बेटा? IQ के आते हैं 10 MCQs, मैथ्स के आते हैं 15 MCQs। क्लियर? IQ में वर्बल और नॉन वर्बल सर सईद ने पढ़ाए होंगे आप सो। अब आते हैं कि MCQs को कैसे टैकल करना है। बेटा MCQs को आप कैसे टैकल करोगे? यहाँ पर मैंने 3 MCQs लिखे हैं, इन तीनों को मैं अपने हिसाब से फिल करता हूँ, आप देखना कि कैसे गलत हो सकता है। ब्लैक पेन यूज़ ना करें, क्योंकि अगर ब्लैक पेन से आप फिल कर रहे हो फॉर इंस्टेंस, तो बेटा आपने कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया। हम यूज़ करते रहते हैं, टैब्स वाले के यूज़ करते रहते हैं, या हमने ये चीज़ें यूज़ की हैं। अब देखो B कहीं भी नहीं दिख रहा, तो समहाउ कंप्यूटर हम सेलेक्ट तो कर लेते हैं कि ये B ऑप्शन सही है, लेकिन समहाउ अगर डिटेक्ट नहीं कर पाता कंप्यूटर सेंसर, तो बेटा वो कि रॉन्ग में चला जाता है, राइट में नहीं चला जाता। अच्छा, अब ये क्यों देते हैं? फॉर एग्जांपल जो टेस्ट करवाते हैं, इन्विजिलेटर वगैरह होते हैं, टेस्ट जो करवाते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिसेफ ने करा दिया, चलो हम उनको मैच्योर समझ लें, लेकिन उनकी 2 एरर्स होते हैं। पहला एरर बेटा MCQs में होता है, जैसा कि पिछले साल हुआ था, नरेशन दे के वहाँ पर उन्होंने वॉइसेस किए थे, तो बेटा नरेशन के जो रूल्स पढ़ रहे हो वो आप नरेशन में डालना, जो वॉइसेस के रूल पढ़ रहे हो वो वॉइसेस में। अगर आपका नरेशन टॉपिक हो लेकिन नीचे अगर गलती से इस बार गलती से वो वॉइसेस दे, तो आप वॉइसेस के रूल्स उस पर अप्लाई करें ऑप्शंस के हिसाब से। जो ऑप्शन सेलेक्ट होंगे जाहिर सी बात है एक्टिव के पैसिव ही होंगे और डायरेक्ट के इनडायरेक्ट होंगे। दूसरी वो गलती बेटा जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश में खास करके, बेटा अभी तो आप नहीं है, लेकिन आप जब हमारे यूट्यूब चैनल इसी वीडियो को ओपन करोगे तो एक हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, सर मैंने ना 60 सही किए थे 70, लेकिन मेरी मार्क्स ना 35 आ गई या 40। बेटा यहाँ पर सिस्टम का एरर नहीं होता, उनका कंप्यूटर फिर सही होता है। कंप्यूटर में 1-2 डिटेक्ट एरर्स होते हैं, 1-2, वो भी हज़ारों कॉपीज़ में 1-2। अब 1-2, लेकिन अगर हम बात करें तो एरर्स कब होते हैं? एरर्स 2-3 MCQs के होते हैं बस। बाकी अगर आपकी 30 मार्क्स कम है, इट मीन्स आप नालायक हैं क्लियरली। तो हमारा भी टाइम वेस्ट ना करें, अपना भी टाइम वेस्ट ना करें। तो जब भी आपके अगर कि फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमें ज़्यादा तंग करते हैं, ये स्पेशली उनके लिए। बेटा जो तैयारी नहीं करता उसके मार्क्स नहीं आ सकते, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया है, फिक्स प्रीपोजिशन, आपको पता है कि फिक्स प्रीपोजिशन कैसे होता है। आई एम एट द टेबल या आई एम ऑन द टेबल, आई एम एट द डोर या आई एम ऑन द डोर, या फिर हम इंटरेस्टेड इन, अब अपोलोजाइज टू कहाँ पर होगा, अपोलोजाइज फॉर कहाँ पर होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश विद सागर अली यूट्यूब चैनल पे फिक्स प्रीपोजिशन रखे हैं। यहाँ आपने जब पढ़ाया था कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कितना टफ था, लेकिन आपने पढ़ा, 3-4 महीने आपने पढ़ा, आप एक प्रोसेस से गुजरे, अब आपको पता होगा। लेकिन जो न्यूली स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ते नहीं, 9th में चीटिंग, मैट्रिक में चीटिंग, फर्स्ट ईयर में चीटिंग, सेकंड ईयर में चीटिंग, तैयारी नहीं करते, 15 दिन बचते हैं, फिर आते हैं सर तैयारी करनी है समहाउ, उसमें भी बार्गेनिंग, तो हम इनको रेस्पॉन्स वगैरह नहीं करते, क्योंकि बेटा हमारी भी वैल्यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मैन अगर कमा रहा है 15 लाख, तो शो कर रहा है मैं 15 लाख कमा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर कमा रहा है इतने लाख, तो इतने, डॉक्टर कमा रहा है इतने, तो इतने। तो बेटा हम भी टीचर्स हैं, हमारी भी फैमिलीज़ हैं, तो हम भी अर्न करते हैं और हमारा ये फ़र्ज़ है। ऐसे नहीं कि हम वो मतलब पागल बना रहे हैं लोगों को, इस्लाम तो नहीं बेच रहे। तो बेटा हमारा ये फ़र्ज़ है, अगर टीचर कोई 5 लाख भी कमाता है तो हमें खुशी होती है टीचर 5 लाख कमा रहा है, क्योंकि वो उसके स्किल्स होते हैं। अब वहाँ पर बार्गेन नहीं करो, जब भी 3 चीज़ें लो बार्गेन ना करो। बुक्स, जब भी बुक लो बार्गेन ना करो। दूसरी चीज़ बेटा होती है, जब भी आप कोई भी फ्यूचर के हिसाब से, जो कि अपने घर वालों के लिए या कोई भी गिफ्ट लेते हो, उसमें बार्गेन ना करो। ये 2 चीज़ें। बेटा तीसरी चीज़ जिसमें बार्गेन ना करो, जब आपके पास टाइम ना हो तो बार्गेन ना करो। क्लियर? तो बेटा मोस्टली स्टूडेंट फेल इसलिए होते हैं टेस्ट में, क्योंकि वो पढ़े नहीं होते, वो अपने हिसाब से, वो सिंधी के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, उर्दू के हिसाब से, इसके लिए उनकी मार्क्स कम आ जाती हैं। अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं AI पे भी, व्हाट्सअप फ्री के जो ग्रुप होते हैं, इसे कहते हैं इर्रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। CSS नहीं कर सकते, इस तरीके से कोई भी दुनिया के अंदर नहीं पढ़ता सिवाय हमारे सिंधियों को छोड़ के। इर्रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब PDF आ गया,
व्हाट्सएप पे पढ़ा, लेकिन प्रोसेस से नहीं गुजर रहे। प्रोसेस मतलब आप 100 एमसीक्यूज पढ़ रहे हो लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे, टेस्ट नहीं दे रहे, तो बेटा ऐसे पढ़ने का फ़ायदा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू इनलाइटन योर माइंड। चाहे मैं सर हूँ, जितना मैं पढ़ूँ, इंग्लिश का बड़ा बादशाह हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन एक बार याद रखना, जब भी मैं कोई भी न्यू चीज़ सीखूंगा, उसको प्रैक्टिस ना करूंगा या उसको पढ़ाऊंगा नहीं, तो बेटा मैं भी भूल जाऊंगा और मुझसे भी गलतियाँ होंगी। तो जो चीज़ साइंस में पढ़ते हो, जिस भी सेक्शन में पढ़ते हो बेटा, उसके लिए आपको टेस्ट में असेसमेंट करनी पड़ती है। इसलिए हमने मॉक टेस्ट रखी है। आप कहोगे सर मॉक टेस्ट मतलब कमाने का ये एक जरिया है। नहीं बेटा, कमाने का जरिया भी है हमारे लिए। ऑन द स्क्रीन आई एम सेइंग दैट हमें फ़ायदा होता है, लेकिन हमारी टीम है जो कि एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। ओके, लेकिन स्टूडेंट का ज़्यादा फ़ायदा होता है। 250 के अंदर कोई हम MD में 1000 चार्जेस देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 250 फिजिकल के लिए ले रहे हैं। आप सेम टेस्ट दोगे यूनिवर्सिटी ऑफ में, उसके कितने फॉर्म के भरे आपने? 3000। कहाँ 3000, कहाँ 250? क्लियर? ओके, सो ये जो टेस्ट होगी, ये होगी जो आपने पढ़ा है, पूरा बुक जो आएंगे। इससे मतलब ये एक क्रैक टेस्ट है। इससे मतलब एक बार याद रखेंगे, इससे 40 MCQs आएंगे और रेस्ट ऑफ 60 MCQs वहाँ से आएंगे जो कि आपने पढ़ा है। इट मीन्स जो टेस्ट हम आपसे ले रहे हैं 40 MCQs वहाँ से, करंट अफेयर्स, इंग्लिश का पैटर्न, थोड़े वैल्यूज चेंज होंगे, मैथमेटिक्स के फिक्स प्रीपोजिशंस वगैरह, तो 40 से यहाँ से आ जाएंगे टेस्ट से। बाकी रेस्ट ऑफ जो 60 MCQs हैं, तो बेटा वो जो आपने 3 मंथ्स में ये जर्नी तय की है, वो वहाँ से आएंगे। तो हम क्या ग्रैंड टेस्ट करें या ना करें, जाहिर सी बात है हमें भी फ़ायदा है और स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ़ायदा है। कोई स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, कोई स्टूडेंट्स चलो पढ़े हुए थे, वो टाइम ज़ाया करते हैं, लेकिन 15 डेज़ में उनको पता चलता है यार मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन एनालाइज करूँ अपने आप को, एवोल्यूशन करूँ, आता भी है, ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो बेटा ये ग्रैंड टेस्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो भी टीचर कमाए इट्स गुड थिंग। मैं तो अगर मैं तो अपनी सैलरी भी शेयर कर दूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन जो हमारे घर वाले हैं ना, ये गाँव के, अब मदद तक कर हरू भरू माना मदद छाजे लगे तव्हांखे मां पंहिंजे घर में तो मतलब रहा बुक्स से खर्चा, एजुकेशन से खर्चा। इसका मैं सिंपल मिसाल देता हूँ टेस्ट के रिलेटेड ही। बेटा मेरे सारे कज़न सऊदी अरब में हैं, वो 2.5 लाख कमाते हैं या 1.5 लाख कमाते हैं। उनका अच्छा घर है गाँव में, उनके पास वहाँ पर गाड़ियाँ हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप तय करोगे कौन अमीर है तो मैं ज़्यादा अमीर हूँ। अब वो भी 2.5 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, मैं भी चलो 1.5 लाख कमा लेता हूँ। लेकिन फ़र्क ये होता है वो पढ़ाई पे नहीं लगाते। मैं किस पे लगाता हूँ? पढ़ाई पे। स्पीकर लेना स्टूडेंट्स के लिए, लिसनिंग क्लास के लिए, बुक्स लेना, स्टेशनरी, ये वो इमाकस, सारी चीज़ें, इवन ड्रेसिंग, ये जो पोर्ट पढ़ाई, जो आईफोन पढ़ी है, ये किसी बाप के अपने बाप के पैसे पे नहीं है, ये हमारे पैसों पे है। सो सिमिलरली हम क्या करते हैं, पढ़ाई पे खर्च करते हैं। बेटा यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन योर थिंग्स, ऑन योर एजुकेशन। लेकिन जो नहीं कर रहा, जो नहीं पढ़ रहा, तो बेटा वो सऊदी अरब में पूरी ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन कहाँ पर आके मरेगा? यहाँ पर। लेकिन तब उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। ड्राइवर सऊदी में या कोई भी, चलो अभी कमा रहा है, वैल्यू है, पैसे दे रहा है गांव में, गांव वाले वाह कर रहे हैं, लेकिन एक दिन उसको रिटायर होना है, कहाँ पर आना है? वापस। एजुकेशन ऐसा नहीं है, 60 साल उम्र होगी फिर भी नाम होगा, जहाँ पर जाएंगे ये काम है, स्टूडेंट्स हमारे होंगे वहाँ पर और हम भी उनके लिए काम करेंगे। जो ये चीज़ें, एजुकेशन कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ती। सो सिमिलरली पढ़ो, 15 दिन में बच्चे हैं, क्रैक हो जाएगी टेस्ट। और ये जो फजूल व्हाट्सएप पे इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हो, फ्री ग्रुप, अगर मैं कहूँ मेरा ये मतलब आप एक ग्रुप ओपन करो, फ्री में पढ़ाओगे, टाइम नहीं होता किसी के पास। तो जिस चीज़ की पैसे लेते हैं उसकी चीज़ की कदर किया करें। और एक बार यार ना, फ्री में कोई भी नहीं पढ़ाता। अगर वो फ्री में पढ़ा रहे हैं इसका मतलब है ये सबसे बड़ा स्कैम है। फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं? सबसे पहले इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। क्लियर? अब यहाँ पर ब्लैक वाला मसला निर्भर होगा, आप ऐसा करें ब्लू का यूज़ करें। अब ब्लू का भी कैसे यूज़ करना है? अगर आप ब्लू ले रहे हो, ऐसे नहीं, इसकी बेटा स्लाइडली आप इसको फिल कर सकते हो, नो इशू। कोई कहता है इसको बिल्कुल नीला कर दें, नहीं बिल्कुल नीला नहीं, ये गैप है ना, गैप, नो इशू, गैप हो, गैप का कोई इशू नहीं, चीज़ वो डिटेक्ट हो जाती है। अब आते हैं, अगर ये चीज़ बाहर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट बोलते हैं सर कितनी चीज़ बाहर हो तो डिटेक्ट नहीं हो सकता। बेटा ये इतना भी बाहर हो ना, कोई इशू नहीं। हमें उस्तादों ने बचपन में डराया था, इतना भी बाहर निकल गया ना, ये इतना भी बाहर हो गया, काउंट नहीं होगा, नहीं काउंट होगा, इसका कोई इशू नहीं। बस एक बार यार ना, डबल इसको ज़्यादा बाहर मत करना, या ऐसे मत करना, इसको यहाँ तक ज़्यादा बाहर मत करना, तो ये डिटेक्ट एरर हो जाता है। या फिर दो चीज़ें हो ना यहाँ पर, ये मत करना, तो ये दोनों ये चीज़ें नहीं है। ऐसा नहीं इसको थोड़ा फिल किया फिर यहाँ पर हो गया तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो जाएगा पूरा एमसीक्यूज़। दूसरी चीज़, ये मत करना, क्योंकि बचपन से आपने 9th मैट्रिक फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये किया है। और हाफ भी फिल मत करना पूरा, बाहर निकलेगा उसका कोई इशू नहीं। क्लियर? सो बेस्ट ऑफ लक।
बाकी जो है गर्ल्स को कैसे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, बॉयज़ को कैसे जाना है, वो हमारी टीम जो है वो वीडियो बनाएगी, मैं एडिट करके उस पर इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा एंड आई विल शेयर यू इन द ग्रुप। देखना कि गर्ल्स को कैसे जाना है, किस किस वे से जाना है और बॉयज़ को किस वे से। क्लियर? एनी क्वेश्चन?